मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का पढ़ेंगे तिजोरी की चाबी, है क्या। पहला लेसन कौन सा था? वेरी गुड, विहान। क्या था हम लोग का पोयम? क्या था? विहान। विहान विहान जो पोयम पढ़े थे, उसके बाद दूसरा लेसन है तिजोरी की चाबी। मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी, आप लोग के पास बुक नहीं है तो ध्यान से सुनना, और मैं शब्दार्थ लिखाते जाऊंगी आप लोग को जो समझने के लिए, तो उसके हिसाब से आप लोग उसको कॉपी डाउन करते जाना। एक समय की बात है, अभी अक्सर अपन को स्टोरी सुनाते हैं अपने भाई बहन को, या मम्मी अपन को सुनाती थी स्टोरी, तो बोलते थे बहुत समय की बात है। वैसे बहुत समय की बात है। लाल नगर में देवसेन नाम का एक व्यक्ति रहता था। कौन से नगर में? लाल नगर में। और आदमी का नाम क्या था? देवसेन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 5 बेटे थे। उसके 5 बेटे थे। देवसेन स्वयं तो बहुत, स्वयं को मैं बता देती यहाँ पे, मतलब आप भी बोल सकते हो और खुद भी, ठीक है। आप या खुद, ये तो बहुत होशियार था। होशियार मतलब क्या हो जाएगा उसका शब्दार्थ? चालाक बोल सकते हैं, बुद्धिमान बोल सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है इसमें? होशियार। बेटा मैं आपको बताते बताते, स्टूडेंट्स आपको बताते बताते मैं लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बुद्धिमान, है ना। आप चालाक भी लिख सकते हो। होशियार था। किसके बेटे 5 थे? वेरी गुड, देवसेन के। हाँ, वो देवसेन खुद, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें खुद, आपको तो वो खुद क्या था? बहुत होशियार था। पर उसके 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों की बात अधिक मानते थे। 5 शादीशुदा थे, मैरिड थे, और अपने अपनी बीवियों की बात वो ज्यादा मानते थे। पत्नियां जैसा कहती वो वैसा ही करते थे। जैसे जैसे देवसेन के 5 बेटे की जो पत्नियां बोलती थी, मतलब देवसेन की बहुएं बोलती थी, उनके 5 बेटे वही काम करते थे। देवसेन काफी वृद्ध हो चुका था। वृद्ध मतलब बूढ़ा। वृद्ध मतलब बूढ़ा, बूढ़ा हो चुका था, बुजुर्ग हो चुका था, है ना। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब जो देवसेना है उसकी पत्नी भी, वो उसका डेथ हो चुका था। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद वह यह सोचता रहता था कि उसकी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाओ। धन संपत्ति मतलब जायदाद। क्या हो जाएगा बेटा? संपत्ति का क्या हो जाएगा? जायदाद, है ना। मैं लिख के दिखाते रहती हूँ, आप लोग उसको अच्छे से समझ लोगे। जायदाद। हाँ, अगर जिसके पास बुक है तो ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो अपन लिख लेते हैं। हाँ, जायदाद। और क्या है यहाँ पे? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का क्या हो जाएगा? वारिस। वारिस जो पूरा, क्योंकि देवसेन क्या था? बहुत पैसे वाला था, मगर वो जितना बुद्धिमान था, होशियार था, उसके बेटे अपनी बीवी का बात मान मान के उसके जो संपत्ति के कुछ कर नहीं पाते थे, अच्छा यूज नहीं कर पाते थे। तो देवसेन को चिंता रहती थी। और वैसे भी उसके पति का डेथ हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो वो बहुत सोचता था। उसको वही ये सोचता था, दिन रात यही सोचता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी इतनी सारी संपत्ति है, इतने सारे धन दौलत है, उसका वारिस कौन होगा, उसको देखभाल करने वाला कौन होगा। एक बार उसने 5 बेटों तथा उनकी पत्नियों को एक साथ बुलाया। 5 बेटों को भी बुलाया और उनकी पत्नियों को भी बुलाया। देवसेन ने हर एक बेटे को की पत्नी को 5-5 दाने गेहूं के दिए और कहा कि मेरे तीरथ से लौटने तक जो भी इन दानों की हिफाजत, हिफाजत मतलब रक्षा, हिफाजत मतलब रक्षा करना, हिफाजत, रक्षा करना मतलब क्या हो जाएगा? उसका देखभाल करना अच्छे से, है ना, हिफाजत करेगा। देवसेन क्या किए थे? अपने 5 बेटों और उनकी पत्नी को बुलाया और बोले कि मैं
तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ और 5-5 सबको 5-5 करके 25 गेहूं के दाने दिए और बोले मैं तीर्थ यात्रा से आने के बाद में ये गेहूं के दाने जो हिफाजत से रखेगा वही मेरी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा तथा तिजोरी की चाबियां भी उसी को मिलेगी। तिजोरी मतलब रुपए पैसे, तिजोरी पर लिखेंगे रुपए पैसे तथा आभूषण रखने के लिए लोहे की छोटी अलमारी, है ना। आभूषण रखने के लिए लोहे की क्या हो जाएगी, लोहे की छोटी अलमारी। ये तिजोरी में आप लोग देखोगे कि घर में जो अलमारी रहता है उसके अंदर एक लॉकर रहता है ना, मम्मी बोलती लॉकर में पैसे गहने मम्मी के वो सब रखे रहते हैं, वैसे वो तिजोरी, अपन तो यहाँ लॉकर बोलते हैं, पहले जमाने में तिजोरी बोला जाता था। तो वो तिजोरी की चाबी जो धन दौलत से भरी है वो तिजोरी की चाबी मिलेगी। पहले बेटी की पत्नी ने सोचा इतने महीनों या सालों तो कौन याद रखेगा कि वो 5 तो गेहूं के दाने को कौन हिफाजत से रखेगा, हम तो सबसे बड़े हैं इसलिए धन का हमारा हक सबसे पहले है, वह तो हमारा ही होगा। उसकी पत्नी बेटे की पत्नी ये सोची, देवसेन की पहली बहू ये सोची कि हम तो बड़े हैं, हमको सबसे पहला ज्यादा हक हम लोग को मिलेगा। यह सोचकर उसने गेहूं के दाने फेंक। दूसरे बेटे की पत्नी ने सोचा, जो देवसेन की दूसरी बहू थी, उसने सोचा कि दानों को संभालना तो बहुत मुश्किल है, हम इन्हें खा ही लेते हैं, शायद यही पिताजी को अच्छा लगे और वो तिजोरी की चाबी हमें दे दे। ऐसा सोचकर उसने वे दाने खा लिए। दूसरी बहू क्या सोची कि हो सकता है कि पिताजी को अच्छा लगे कि ये दाने वेस्ट नहीं गए, फेंके नहीं है, इससे अच्छा हम ही लोग खा लेते, और दाने उन्होंने खा लिए। तीसरी बेटी की पत्नी ने सोचा हम इन्हें अपने मंदिर में रख देते हैं, मंदिर में जो छोटा सा मंदिर था वो मंदिर में रख देते हैं, जैसे हम अपने ठाकुर जी को संभालते हैं, ठाकुर जी मतलब भगवान को संभालते हैं, वैसे ये 5 दाने भी संभाले रहेंगे, संभालेंगे। जब पिताजी आएंगे तो उन्हें लौटा देंगे, जैसे भगवान को संभाल के रखते हैं, ये 5 दाने जो है ना गेहूं के दाने 5 दाने हैं, उनको भी हम संभाल के रख सकते हैं और पिताजी जब आएंगे तो उनको वापस कर सकते हैं। चौथे बेटे की पत्नी ने सोचा इन 5 दानों का हमें क्या करना है, पड़ोस में मंगलू किसान रहता है उसे ही दे देते हैं, पिताजी आएंगे तो ये वे दाने दान में दे देने के कारण वे बहुत खुश होंगे और तिजोरी की चाबी हमें दे देंगे। दान मतलब देना या खैरात, दान मतलब देना या खैरात, है ना, दे देंगे। तो तिजोरी में फिर उसके बाद पिताजी हमें वो तिजोरी की चाबी दे देंगे। पांचवी बेटी की पत्नी समझदार थी, तो देवसेन की 5वीं बहू थी वो समझदार थी, उसने 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया, वो अलग अलग करके जमीन में, खेत तो था ही, वो क्या करी, वो 5 जो गेहूं के दाने थे उन्हें बो दिया। जब 5 दानों से फसल तैयार हुई तो वे 5 दाने पहले 50 दाने बने। अब दाने डाले, 5 दाने डाले तो 5 ही तो नहीं आएंगे ना, अभी कोई भी एक बीज बोता है तो पेड़ होता तो हमको कितने सारे उसमें से फल मिलते, फूल मिलते, एक बोए तो एक ही तो नहीं मिलता, तो वैसे 5 दानों से 50 दाने मिले, उसने उस 50 दानों को जमीन में पुनः बो दिया, जो 50 दाने आए फिर उसको बो दिए, मतलब वो हर साल ऐसे ही करती थी, तो वे फिर 500 दानों में परिवर्तित हो गए, 5 के 50 हुए, 50 के 500 दाने हुए, 5 दाने। अब इस प्रकार 5 बोरी, 50 बोरी और अंत में 50 बोरियों में बदल गई, पहले 5 बोरी, फिर 25 बोरी, फिर 50 बोरी, फिर 100 बोरी, ऐसे ऐसे होते हुए 50 बोरियों में वो बदल गए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब कौन आया तीर्थ यात्रा से,
वेरी गुड। देवसेन वापस आया तो उसने पांचों बेटों और उनकी पत्नियों को बुलाकर उन दानों के बारे में पूछा। एक एक को पूछा कि मैंने पहले तो पांचों को बुला लिया, बेटे को और बहू को। बोले में जो मैं 5 दाने दिया था ना गेहूं के, वो क्या किए और क्या कैसे किए। देवसेन के चारों बेटे और उनकी पत्नियों ने दानों के बारे में अपनी अपनी कहानी सुनाई। पहले बेटे की पत्नी ने क्या किया था? वेरी गुड, दानों को फेंक दिया। उसने तो बोला मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो ज्यादा तो हक मुझे मिलेगा, इसलिए उसने फेंक दिया। दूसरी बहू ने क्या किया? 5 दानों का, वेरी गुड, उन्होंने खा लिया। तीसरे बेटे ने क्या किया? तीसरे बेटे की बहू ने क्या किया? मंदिर में रख दिया कि पिताजी आएंगे तो भगवान को जैसे संभाल के रखते हैं वैसे 5 दानों को संभाल के रखे, मैं दे दूंगी। चौथे बेटे की पत्नी ने क्या किया? चौथी बहू, वेरी गुड, उन्होंने क्या किया? अपने पड़ोस में जो एक किसान रहता था वो किसान को दे दिए, दाम में दे दिए, खैरात में, कि जब पिताजी आएंगे तो वो 5 दाने हमें दे देना। तो ये अब पांचवी बहू क्या की थी? उसको अलग अलग बो दी, तो 5 दाने का कितना हुआ? 50 हुआ। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बोरियों में बदल गए और पहले 5 बोरी हुई, 50 बोरी हुई, 25 बोरी हुई, फिर 50 बोरियों में वो तब्दील हो गई। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब देश से वापस आया तो उन्हें पांचों बेटे और उनकी पत्नी को बुलाकर उन दानों के बारे में पूछा। देवसेन के चारों बेटे और बहू ने, पत्नियों ने दानों के बारे में जो जो उन्होंने किया था, जैसे जैसे किया था, वो विस्तार से उन्होंने बताया, अपनी अपनी कहानी सुनाई और स्वयं को धन संपत्ति का मालिक बताया तथा तिजोरी की चाबी सौंपने की कही। अब देखो, अपनी अपनी कहानी बताई, स्वयं फिर आगे यहाँ पे खुद अपनी अपनी कहानी बताई। धन संपत्ति, संपत्ति मतलब जायदाद का उत्तराधिकारी का मतलब अपने आप को वारिस समझा, और तिजोरी जिसमें हम सोना चांदी या रुपए पैसे रखते हैं उसकी चाबी उन्होंने मांगने की कोशिश की, मांगे, सौंपने के लिए कहे। अंत में पांचवें बेटे की पत्नी ने कहा, 4 बेटे की बहू ने तो अपनी अपनी कहानी बता दी, अब पांचवें बेटे की बहू जो पत्नी थी वो आई। पिताजी, आपने जो गेहूं के दाने 5 दाने दिए थे उनसे हमने खेती की और उन दानों से 50 बोरी गेहूं तैयार किए। उन्होंने अपने ससुर जी को कहा, पिताजी जो आप 5 दाने दिए थे मैंने उन्हें बो दिया, बोने के बाद में अब वो 50 बोरी गेहूं तैयार की। वे गेहूं के दाने 50 बोरियों में भरकर भंडार घर में रखे हैं। भंडार घर मतलब अनाज रखने का कमरा, भंडार घर, अनाज रखने का कमरा। पहले पहले जमाने में ऐसे भंडार घर होते थे कि बहुत सारे जो चावल गेहूं रहते थे ना वो भंडार घर में रख दिए जाते थे, तो वो भंडार घर में रख दिए। ये लीजिए भंडार घर की चाबी, और वो चाबी भी वो अपने ससुर जी को दे रही है, हमने रखी नहीं ना, अपने पति को दी, अपने ससुर जी को दे रही है। उन दानों का आपका ही हक है, हक का मतलब अधिकार है। वो मैंने तो आपने जो दिया था वो तो मैंने खो दिया, मगर उसका अधिकार कौन किसके वो है? वो आपके 5 गेहूं दिए थे, वो आप ही का हक है। उसने उनकी बहू ने वैसा कहा। देवसेन ये सुनकर गदगद हो गया। गदगद मतलब खुश हो गया, गदगद मतलब खुश, बहुत खुश हुआ। हाँ, खुश हो गया। उसने तिजोरी की चाबियां 5वीं बेटी की पत्नी को देते हुए कहा। वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने 5वें बेटे की पत्नी को कहा, बेटा, बहू, मेरे दिए दानों को तुमने सबसे अच्छी तरह संभाल कर रखा है और उनको कई गुना अधिक बढ़ाकर मुझे लौटाया। मैंने सिर्फ तुम्हें 5 दाने दिए थे और तुमने पूरे भंडार घर में, और हक भी मुझे बोल के वो चाबियां मुझे देकर तुमने क्या किया था, वो काम पूरा अच्छी तरह से किया। इसलिए अब तिजोरी की चाबियां तुम संभालो, तुम दोनों ही मेरी संपत्ति के असली अधिकारी हो। देवसेन ने जब उनसे कहा कि बहू, मैं तुमको तो सिर्फ 5 दाने दिया था, तुमने उससे 5 बोरी बनाए, 5 दाने, फिर 25 दाने, फिर 50 दाने, वैसे करते करते आप तुमने गेहूं इतना फसल बना दिया, इतनी अच्छी फसल बनाई
कि उसके 5 बोरी, फिर 25 बोरी, फिर 50 बोरी बना दी और वो भंडार घर में रहकर उसकी चाबी मुझे दी, क्योंकि मैं हकदार हूँ करके तुमने मुझे वो दिया है। तो बहू ये हक तुम्हारा ही है। बहू का मतलब क्या होता है? पुत्र की पत्नी। ये हक मैं तुम्हें ही देता हूँ कि तुम दोनों ही इस तिजोरी के असली हकदार हो, उत्तराधिकारी हो। तो बच्चों इस तरीके से हम अगर जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस तरीके का भी हमें उसका ही उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए तैयार है, अपने कभी भी जो भी मेहनत करो वो सोच समझ के करना कि मुझे ये सफलता मिलेगी, तो ही उतनी मेहनत करोगे। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आप लोग लिख लोगे और अच्छे से लर्न कर लोगे। मैं बाद में पूछूंगी, तो ये अभी ये वाला लेसन समाप्त होता है। ठीक है।